जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जिसने न जाने कितनी सदियों से हम इंसानों को हैरान परेशान कर रखा है। क्या टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा सच में मुमकिन है? चलिए, इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले ख्याल से करते हैं। जो दुनिया हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, वो असल में गुजर चुकी है। वो हमारा वर्तमान नहीं बल्कि अतीत है। सुनने में ये कितना भी अजीब लगे, पर विज्ञान तो यही कहता है। तो ये सब काम कैसे करता है? आखिर कैसे हमारा वर्तमान असल में अतीत हो सकता है? इस पूरी पहेली का जवाब हमारे अपने सोलर सिस्टम में, हमारे अपने सूरज में छिपा है। ये नंबर, ये 8 मिनट, बस यही सारी कहानी की जड़ है। देखिए, बात सीधी सी है। रोशनी की अपनी एक स्पीड होती है ना? वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय लेती है। सूरज से निकली रोशनी को हम तक यानी पृथ्वी तक पहुंचने में करीब करीब 8 मिनट लग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस सूरज को आसमान में चमकता हुआ देखते हैं, वो अभी का सूरज नहीं है, बल्कि वो 8 मिनट पहले का सूरज है। चलिए इसको और आसान बनाते हैं। एक पल के लिए सोचिए कि सूरज पर अचानक से कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए। मान लीजिए वो फट जाए या उसका रंग बदल जाए, कुछ भी ऐसा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो पता है क्या होगा? वो घटना असल में तो हो चुकी होगी, लेकिन हम पृथ्वी वालों को हमें वो ठीक 8 मिनट के बाद पता चलेगी। उन 8 मिनटों के लिए हमारी दुनिया में, हमारी हकीकत में सूरज बिल्कुल ठीक रहेगा। हम असल में हमेशा सूरज का 8 मिनट पुराना अतीत ही देखते हैं। और अब यहीं से बात और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। ये जो अतीत देखने का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ 8 मिनट तक ही नहीं रुका है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में दूर और दूर देखते जाते हैं, हम समय में उतना ही पीछे और पीछे देखते जाते हैं। देखिए, सूरज हमें 8 मिनट पुराना दिखता है, ठीक है, लेकिन हमारा सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी, वो हमसे 4 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब वहां से रोशनी आने में 4 साल लगते हैं। तो हम उसे वैसा देख रहे हैं जैसा वो 4 साल पहले था। अगर कोई 30 प्रकाश वर्ष दूर से हमें देखे, तो वो हमारे 30 साल पुराने अतीत को देख रहा होगा। और अगर हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा से कोई हमें देखे, तो वो हमारे करोड़ों साल पुराने अतीत को देखेगा। सोच कर देखिए, अगर कोई प्रॉक्सिमा सेंटोरी से एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप लगाकर पृथ्वी को देखे ना, तो उसे यहाँ साल 2024 नहीं दिखेगा, उसे दिखेगा साल 2020। वो हमें कोरोना महामारी से जूझते हुए, लॉकडाउन में रहते हुए ठीक वैसे ही देखेगा जैसे वो सब सच में हो रहा हो। ये बात एक और बड़े ही मजेदार सवाल को जन्म देती है। अगर हम दूसरे ग्रहों का, दूसरी दुनिया का अतीत देख सकते हैं, तो क्या हम अपना खुद का अतीत भी देख सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। थ्योरी के हिसाब से ये मुमकिन है। अगर कोई इंसान आज से 25 या 30 प्रकाश वर्ष दूर किसी ग्रह पर पहुंच जाए और वहां से एक ताकतवर टेलीस्कोप से पृथ्वी की तरफ देखे, तो वो अपने बचपन को असल में घटते हुए देख पाएगा। वो कोई याद नहीं होगी, वो एक लाइव तस्वीर होगी जिसकी रोशनी बस अब जाकर उस तक पहुंची है। तो चलिए इस आइडिया को इसकी आखिरी हद तक लेकर जाते हैं। अगर हम और दूर, बहुत बहुत ज्यादा दूर जाएं, तो क्या हम उस समय को भी देख सकते हैं जब इस धरती पर इंसान थे ही नहीं? इसका जवाब जानने के लिए हमें अपनी गैलेक्सी मिल्की वे से बाहर निकलना होगा और जाना होगा हमारी सबसे करीबी बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमेडा यानी देवयानी आकाशगंगा तक। एंड्रोमेडा गैलेक्सी से पृथ्वी तक रोशनी को आने में मिनट या साल नहीं, करोड़ों साल लगते हैं। ये दूरी इतनी इतनी ज्यादा है कि हमारा दिमाग उसे सोच भी नहीं सकता। तो अब सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम आज इसी वक्त किसी तरह एंड्रोमेडा गैलेक्सी पहुंच जाएं और वहां से पृथ्वी को देखें, तो हमें वो पृथ्वी दिखेगी जो करोड़ों साल पहले थी। हमें अपनी आंखों से इस धरती पर डायनासोर घूमते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम उस रोशनी को पकड़ रहे होंगे जो डायनासोर के जमाने में पृथ्वी से चली थी। ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हम अतीत को देख सकते हैं, तो क्या हम उसे बदल भी सकते हैं? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। अतीत को देखना और अतीत को बदलना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। अतीत देखना इसलिए मुमकिन है क्योंकि वो बस एक पुरानी जानकारी है, एक पुरानी रोशनी की किरण जो देर से हम तक पहुंची है। लेकिन उसे बदलना नामुमकिन है। आप करोड़ों किलोमीटर दूर से सिर्फ एक दर्शक हो सकते हैं,
उस घटना का हिस्सा नहीं बन सकते, उसे बदल तो बिल्कुल भी नहीं सकते। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब पहले ही हो चुका है। अगर हमारी हकीकत हमेशा ही अतीत का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो फिर अभी का, वर्तमान का असली मतलब क्या है? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।